हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पैन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एक नज़र में। आज का जो टॉपिक आपका है संविधान की अनुसूचियां। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जहां पर हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार के बारे में, संविधान के भाग के बारे में। तो उसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कितने स्केड्यूल्स होते हैं, क्या इसका मेन फीचर्स होता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, आज हम लोग सब कुछ बात करेंगे। तो इस चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केड्यूल्स यानी अनुसूचियां बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में, क्या क्या है इसमें। इसमें जो है आपको अगर बात किया जाए वर्तमान में और इससे पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इन दोनों में अनुसूचियों के जो आपके संदर्भ हैं कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं। मूल संविधान में हमारे पास पहले 8 अनुसूचियां थी, जो अभी वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। तो एक सवाल यहां से एग्जाम में पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गए हैं। अब ये बढ़कर इतना हो गया, इसका मतलब ये बढ़ा कैसे? तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार से, कब कब क्या क्या हुआ है। तो 8 अनुसूचित पहले से था, है ना। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये 4 अलग अलग बढ़ा। कब बढ़ा? एक एक पॉइंट एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है, बहुत ही ध्यान समझिएगा प्लीज। 9वीं अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि संविधान बनने के बाद जब पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, तभी इस समय जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। और 9वीं अनुसूची का क्या विषय है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी केवल एक छोटा सा आपको संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं हम लोग। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कौन सा? फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी प्रथम संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया फिर से, कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इसमें इसका विषय वस्तु क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे, बट आपको ध्यान रखना है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसे जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन। हालांकि ये दोनों जो संविधान संशोधन है ये 1992, कहीं कहीं आपको 93 मिलेगा। हालांकि मेनली चूंकि ये देखिए अधिनियम के साथ जो ये आपको डेट जोड़ता है ना, जो वर्ष जोड़ता है, ये उस साल को कंसीडर करता है जिस साल उसे इंप्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वित किया गया। तो जब ये अधिनियम लाया गया उसी समय का डेट रहता है, और जब उसे लागू किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनएक्ट किया जाना, तो वो उसका अगला पीरियड होता है। तो कहीं कहीं 1992 93 मिलेगा, वैसे जनरली 1992 ध्यान रखिएगा, ठीक है ना दोनों। तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें क्या विषय वस्तु है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो एक बार फिर से एक संक्षिप्त परिचय को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, मेरे साथ से आप लोग बोलिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अनुसूची कितनी थी? 8। अभी बढ़ के कितना हो गया? 12। ये 4 कौन कौन बढ़ा? तो सबसे पहले बढ़ा 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 1951 ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 93 के टाइप में ये जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये चारों है। आइए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं और इसके विषय वस्तु को ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रथम अनुसूची में क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। जो पहली अनुसूची हमारी है प्रथम अनुसूची, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसका विषय वस्तु क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य का मतलब जितने भी भारतीय राज्य हैं 28, और यूनियन टेरिटरीज जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। अभी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उस संख्या टोटल कितनी है? 8 है। आप जानते हैं, अगर हम लोग ऊपर मैप से देखते आए तो सबसे टॉप से देखना स्टार्ट करिए आप लोग। जम्मू और कश्मीर जो पहले एक राज्य था, 2019 में इसे बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। तो जम्मू कश्मीर यहां हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया 3 आपका, चौथा दिल्ली हो गया, दिल्ली, 5वां बताइए। अब देखिए दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये सबको जोड़ दिया गया और बना दिया गया एक केंद्र शासित प्रदेश। तो ऊपर से फिर देखिएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 आपका हो गया। दादरा नगर हवेली और दमन व दीव सब मिला के 1 हो गया, ये 5 हो गया आपका। उसके बाद पुडुचेरी 6 हो गया। उसके बाद आपका लक्षद्वीप
और उसके बाद क्या, अंडमान निकोबार। तो टोटल ये 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी है वर्तमान में और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो सभी 28 राज्य और जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, इन सभी के नाम, उनकी न्यायिक क्षेत्र और उनके सीमाओं के बारे में चर्चा जहां किया जाता है वो हमारे पास कौन सी अनुसूची है, पहली अनुसूची। भूलना नहीं आप लोगों को। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, बहुत ध्यान समझिएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम, उनकी न्यायिक क्षेत्र और उनका सीमा क्षेत्र, इन सब का चर्चा जहां मिलेगा वो कौन सी अनुसूची होगा, प्रथम अनुसूची होगा। अगर आपसे बात किया जाए कि इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो हम लोग जो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे वहां डिटेल में तो देखेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जो है इसका संबंध अनुच्छेद 1 से लिया गया है और साथ ही साथ इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 4, जिसमें समय पड़ने पर कभी कभी आप किसी भी राज्यों के नाम उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। तो ये चर्चा हम लोग करेंगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है। तो फिर से मेरे साथ बोलिए आप लोग, पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम, उसकी सीमाएं, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है भाई, दूसरी अनुसूची में क्या है कि हमारे यहां जितने भी हायरार्की लेवल से अगर बात करें आप, तो सभी का वेतन भत्ते के बारे में बात करते हैं और विशेषाधिकार के बारे में, उनकी परिलब्धियों के बारे में, ठीक है। तो उतना रटना नहीं आप लोगों को। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता केवल ध्यान रखिएगा। अब वेतन भत्ता किसका, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, उसके बाद किसका, लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा उपाध्यक्ष का, है ना, राज्यपाल का राज्यों में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ ये सब अधिकारी हैं, इन सभी के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता विशेषाधिकार। पहले में क्या था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरे में था वेतन भत्ता और विशेषाधिकार। और अब बताइए, जब आप कहीं इंटरव्यू जाते हैं, अपना नाम बताते हैं और नाम बताने के साथ साथ आपको सैलरी मिल जाता है, तब क्या करें बताइए। आप कहेगा आइए ज्वाइन करिए कंपनी में, मतलब आप शपथ लीजिए। भाई लीजिए शपथ। तो तीसरी अनुसूची हमारा क्या हो गया, शपथ हो गया। पहले आपने नाम बताया, फिर आपकी सैलरी तय हो गई, सैलरी तय हो गई अभी, और फिर क्या करेंगे, आप शपथ लेंगे कि हाँ भाई चलो आज शपथ लेते हैं कि अब से हम इस ऑफिस में काम करेंगे, ठीक है। कितना सिस्टम से दिया गया है। तो पहली अनुसूची में नाम था राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम, उसकी सीमाएं, उसकी न्यायिक क्षेत्र। दूसरी में क्या था, वेतन भत्ता और विशेषाधिकार। और तीसरा में था शपथ ग्रहण के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शपथ ग्रहण। अब सोचिए आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहां से फिक्स हो गया, कभी आप नहीं भूलेंगे, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची क्या है, देखिए ध्यान से। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में थोड़ा अंतर, वहां पे नाम था न्यायिक और सीमा क्षेत्र था। अब यहां पे क्या है, यहां भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। यानी राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, बंटवारा है, कहां कहां के लिए, राज्य के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए, चर्चा चौथी अनुसूची में किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, राज्यसभा में वर्तमान में टोटल कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी है ये भी बताएंगे आप लोग। तो राज्यसभा और लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित का मतलब हो गया एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, और जनजातीय मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्षेत्र यानी एरियाज। यानी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, उसके नियंत्रण से संबंधित। ध्यान रखिए प्लीज, क्या बोल रहे हैं हम लोग। चौथी अनुसूची में था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें बटेगी, इसकी चर्चा चौथी अनुसूची में है। जबकि पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से या क्षेत्रों के विषय में जो उसके संबंधित प्रशासन है, उसका नियंत्रण क्षेत्र है, इनसे संबंधित की बात करेगा तो अनुसूची किसमें होगा, पांचवी में होगा। छठवीं अनुसूची बारे में बात करें हम लोग, थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा अंतर, 4 राज्य स्पेशली यहां पे दिया है ना। छठवीं अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करिए 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत की 7 बहनें,
जिसे हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। याद करिए, आसाम सबसे ऊपर अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। आप अगर मैप से देखिए तो सिस्टम जैसे मैंने बताया आपको याद रहेगा। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। अब कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। 5वीं अनुसूची में क्या था? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, भारत में कहीं भी। लेकिन 6ठी में कह रहा है कि नहीं भाई, स्पेशली हम बांट देते हैं। अब कौन कौन? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों सिस्टम से याद रहेगा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। उधर था सब, यहां केवल 4 राज्य, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। 7वीं अनुसूची बात करता है संघ सूची। हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां यानी लिस्ट है। संघ सूची, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन लिस्ट। राज्य सूची, जिसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और दूसरा होता है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है दोनों के बीच में, उसे ही बोलते हैं समवर्ती। तो जहां पे दोनों कॉमन है, समवर्ती सूची में रखा गया है ना, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो जितनी भी सूची हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका संबंध 7वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा, 7वीं स से बना है और स से संबंध किससे है? सूची से। आपको याद रहेगा, ठीक है ना। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें कितने कितने विषय थे पहले और अभी कितने हैं, आइए चर्चा एक बार कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो पहले था 97 विषय, अब हो गया 98। इधर हो गया वर्तमान। पहले था इसमें 97 विषय, अब हो गया 98 विषय। पहले था 66 विषय, अब हो गया 59 विषय। पहले था 47 विषय, बढ़ के हो गया 52 विषय, 52 विषय। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का सवाल यहां से एग्जाम में फिक्स रहेगा आपके लिए। क्या बोल रहे हैं? सूचियों का संबंध किसमें है भाई? 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने विषय? संघ सूची में पहले था 97, हो गया 98। पहले था 66, हो गया 59, अब घट गया इसमें। समवर्ती सूची में पहले था 47, अब बढ़ के हो गया 52। याद रहेगा ना आपको ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है संबंध है राजकीय भाषा। राष्ट्रीय नहीं बोल रहे हम, राजकीय भाषा। राजभाषा पहले 14 था, अब हो गया 22। पहले 14 भाषाएं थी जो हमारे संविधान में वर्णित थी, अब हमारे संविधान में वर्णित कुल 22 भाषाएं हैं। आइए एक नजर डालते हैं सभी भाषाओं पर। देखिए ध्यान से, तो मूल रूप से जो 14 भाषाएं कौन कौन थी भाई? हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ओडिया। अच्छा, पहले नाम था उड़िया, 2011 में चेंज करके कर दिया गया ओडिया, है ना, ओडिशा जिसका नाम बदल दिया गया था। बंगाली, असमिया, उर्दू और संस्कृत। तो मूल रूप से हमारे संविधान में वर्णित 14 भाषाएं ये है। 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब कब जोड़ा गया? आइए डालते हैं एक नजर। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967। उसके बाद जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी स्पेशली गोवा में बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। मणिपुरी, मणिपुर में, नेपाली जो हमारा बिहार का जो बॉर्डर एरिया है, को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 52वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। ध्यान रखिए फिर से एक बार, सिंधी 21वें 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 52वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा याद हो गया होगा। 14 भाषा मूल थी, बाद में 8 को जोड़ा गया। और ये कब का जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया 1967 21वें संविधान संशोधन। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन, कब बताइए? 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया 2003 में। ये आपको ध्यान रखना है, 52वें संविधान संशोधन, ठीक है। 14 मूल भाषाएं पहले से आपको ध्यान रखना है। उड़िया बन गया उड़िया से 2011 में। ये सारे इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे, एक ही नंबर सवाल यहां से फिक्स आपके एग्जाम में रहेगा। चलिए, तो अभी तक हम लोग टोटल पढ़ चुके हैं 8वीं अनुसूची, यानी जो पहले से मूल संविधान में अनुसूची थी वो सब पढ़ लिए।
अब कब कब बदल के क्या आया उसका तो हम लोग संक्षिप्त परिचय देख चुके हैं। आइए बात करते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, चलिए 9वीं अनुसूची में क्या है, तो आपने देखा था कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। तो इसका विषय वस्तु क्या है भाई, इसका विषय वस्तु है भूमि सुधार से संबंधित, यानी भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित पहला क्या था, 9वीं अनुसूची, जिसे जोड़ा गया 1951 पहले संविधान संशोधन के तहत। इसका मेन विषय वस्तु क्या है आपका, भू सुधार यानी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित, ध्यान रहे आपको। ठीक है, 10वीं अनुसूची जिसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में, जिसका मेन संबंध था दल बदल कानून से ले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद है 11वीं अनुसूची, इसमें जो है पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, यानी सिंपल भाषा में कहें तो पंचायती राज का संबंध किससे है, 11वीं अनुसूची से, और नगर पालिका का संबंध है 12वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण विषय है, देखिए पंचायती राज यानी पंचायत की शक्तियों में टोटल 29 विषय या 29 कार्य क्षेत्र है, जबकि नगर पालिकाओं में 18 कार्य क्षेत्र यानी 18 विषय का संबंध है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काफी कुछ सवाल यहां से देखने को मिलता है। तो आइए मेरे साथ एक बार फटाफट इन सब का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। एक बार फटाफट देखिए, मूल संविधान कितना, 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। 9वीं जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 में, 11वीं जोड़ा गया 73वें, 12वीं जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में। ठीक है, पहला जो हमारा अनुसूची है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता, और तीसरी अनुसूची जो है यह शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है। ठीक है, चौथी अनुसूची बात करता है राज्यों और केंद्र शासित क्या प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। वहीं 5वीं अनुसूची बात करता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, उसके नियंत्रण संबंधित। 6ठी अनुसूची बात करता है 4 राज्य विशेष तौर पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची, 7वीं यानी सूची के बारे में 3 सूची हमारे यहाँ है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। ये भी ध्यान रखेंगे, पहले 97 थी संघ सूची में, बढ़ के हो गई 98। राज्य सूची पहले 66 थी, घट के हो गई 59। संवर्धित सूची पहले 47 था, बढ़ के हो गया 52, ध्यान रखिएगा। 8वीं सूची भाषा था, भाषा का संबंध है, पहले 14 भाषाएं थी, अब बढ़ के 22 भाषाएं हो गई। कब कब भाषा कौन को जोड़ा गया, ये पूरा चर्चा यहाँ पे किया हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे। 9वीं सूची भू सुधार, 10वीं सूची दल बदल, 11वीं सूची पंचायती राज जहां 29 विषय है, और 12वीं सूची जिसका संबंध नगर पालिका से है, टोटल 18 विषय हैं। उम्मीद है कि भारतीय अनुसूची यानी भारतीय संविधान की जितनी अनुसूचियां हैं इसे एक नजर में पूरा क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके से भारतीय संविधान एक नजर का, ये भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास फैलाइए इसे, और पैन एग्जाम को भारत का बड़ा एग्जाम चैनल बनाइए आप लोग। चलिए मिलते हैं फिर भारतीय संविधान एक नजर के किसी दूसरे भाग, किसी दूसरे टॉपिक में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।